देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, रामलाल bought oranges at the rate of 30 rupee per dozen and he had to sell them at a loss of 5%. Find the selling price. अब देखो क्वेश्चन में ध्यान दो, क्वेश्चन है बहुत सिंपल, बस थोड़ा सा अलग कर दिया। इसने दिया है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑरेंजेस। अभी भी कोई बोल रहा है ₹30, कॉस्ट प्राइस दिया ₹30, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन, वो उसी में छिप गई बात। कॉस्ट ऑफ ऑरेंज दिया है ₹30 और लॉस परसेंट दे दिया है कि इतने परसेंट पर हमको क्या करना है, सेल करना है। सेलिंग प्राइस हमको फाइंड आउट करना है, यही ना पता करना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए सब दिया है, कॉस्ट प्राइस दे दिया है, लॉस परसेंट दिया है और सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो एक फार्मूला लॉस परसेंट का हम लोगों को पता है, लॉस परसेंट इज, ये देखो अब हमको लॉस परसेंट तो मालूम है, लेकिन लॉस कितना है ये नहीं मालूम है, कितने रुपए का लॉस हुआ। लॉस परसेंट मालूम है, लॉस नहीं मालूम। तो चलिए लॉस फाइंड आउट करते हैं। क्या होता है लॉस अपॉन लॉस परसेंटेज लिखिए। हाँ, तो लॉस परसेंट तो दिया ये है ना, फार्मूला हम लोग जानते हैं, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। ये फार्मूला तो हम लोग को पता है। सही, तो लॉस को एक्स मान लेंगे। हाँ, नहीं नहीं कुछ मत मानिए, लॉस को लॉस मानिए। अब 5 लॉस परसेंट की जगह 5 जो दिया है 5 तो लिखिए, 5 दिया है, लॉस फाइंड आउट करना है और सीपी कितना है भाई, 30 रुपीज इंटू 100। अब देखो ये 30 डिवाइड में है, राइट साइड लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में है मल्टीप्लाई, यानी 5 इंटू 30 इक्वल टू लॉस इंटू 100 कर सकते हैं। अब ये 100 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड लेफ्ट साइड जाएगा तो डिवाइड, हम लिख सकते हैं 5 इंटू 30 अपॉन 100 इक्वल टू लॉस। कुछ गलत तो नहीं कर दिए भाई, अनुराग कर रहा हो कि नहीं? बेटा बहुत खराब ईयर चल जाएगा आपका, सॉल्व किया कीजिए, पुरानी नोट से मतलब नहीं है, मुझे कॉपी आपकी चेक करनी है, आपके हाथ से लिखी हुई, पूरा कंप्लीट कीजिए। 0 से 0 क्रॉस हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आ गया लॉस इज इक्वल टू 3/2। इसको पॉइंट में चेंज कर लीजिए, ₹1.50 कितना रुपया, कितना रुपया आया, रुक जाइए, इतना रुपया आया लॉस। अब देखिए अब हमको निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस। तो जब हमको कॉस्ट प्राइस पता चल गया, लॉस पता चल गया, तो सेलिंग प्राइस आराम से निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस ना, लॉस को माइनस करते हैं कॉस्ट प्राइस में से, अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस का 30 माइनस लॉस है 1.50 का, कॉलम अरेंज कर लीजिए और सेपरेट कर दीजिए, ये आएगा 28.50। इतने रुपए का बेचा उन्होंने सामान 5% लॉस पर। तो 5 का 0 हट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक, क्योंकि पैसे की बात हो रही है तो 50 पैसे लिखते हैं हम लोग, तो इसको 30.00 और इसको 1.50 लिखकर ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, ये आएगा 28.50। इतने रुपए का हमको क्या हुआ, मतलब इतने रुपए में उसने सामान को
सेल किया, बेचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 1200 पीपुल 800 नो ओनली इंग्लिश। 1200 में से 800 लोग केवल इंग्लिश बोलना जानते हैं, 50 लोग पंजाबी बोलना जानते हैं, एंड रेस्ट नोन बोथ द लैंग्वेज। और बाकी जो बच गए वो दोनों तरह का लैंग्वेज बोल लेते हैं। अब हमको परसेंट निकालना है। चलिए तो पहले क्या क्या दिया है लिख लेते हैं। समर हैव कंप्लीटेड, यहाँ से लास्ट परसेंट से ये जितनी बातें आप लोग कर रहे हैं ये इसमें रिकॉर्ड हो रही। प्रॉब्लम है मुझसे पूछिए। सर ये फॉर्मूला का सर ये पूरा आंसर यही है 28.5। हाँ, सेलिंग प्राइस ही तो निकालना था 5% लॉस पर। तो लॉस में सबसे पहले तो लॉस निकालना पड़ेगा कि कितने रुपए का घाटा हुआ। उसने तो लॉस परसेंट दिया था, लॉस तो दिया नहीं था, तो उसको रुपए में कन्वर्ट किए हम लोग। अगला क्वेश्चन में दिया क्या क्या है देखिए, कर ही लीजिए तब हम सीरियस करेंगे। कर दे बेटा ऋषभ। समर हैव यू डन? क्वेश्चन नंबर 8, टोटल पीपुल है भाई दिए 1200। इसमें टोटल है, यानी जब हम परसेंट निकालेंगे तो हमेशा टोटल वाला नीचे जाता है ना डिनोमिनेटर में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज नो ऐसे लिखते हैं, पीपुल हु नो इंग्लिश। ये दिया हुआ है 800 लोग हैं भाई। पीपुल हु नो पंजाबी, पीपुल हु नो पंजाबी है 50 लोग, सही। अब रेस्ट ऑफ द पीपुल जो है दोनों जानते हैं, पीपुल हु नो बोथ लैंग्वेज। तो भाई बोथ लैंग्वेज बोलने वालों का पता कैसे चलेगा? ये इंग्लिश बोलते हैं, ये पंजाबी बोलते हैं, इन दोनों को ऐड कर दें और 1200 में से माइनस कर दें। तो 1200 माइनस 850, इन दोनों को ऐड करके तो आ गया ये 350 लोग दोनों तरह का लैंग्वेज बोल लेते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन किसका परसेंट कह रहा है। पीपुल हु नो ओनली इंग्लिश, जो लोग केवल इंग्लिश बोलना जानते हैं उनका परसेंट निकालना है। तो निकाल लेते हैं, परसेंटेज ऑफ पीपुल हु नो, क्यों आवाज आ रही है? पीपुल हु नो इंग्लिश ओनली। चलिए, जो लोग इंग्लिश केवल बोलना जानते हैं भाई, तो इंग्लिश बोलने वाले 800 है और टोटल कितने हैं 1200 इंटू 100। ऐसे ही तो परसेंटेज बदलते हो। अरे भाई 50 में मान लो 40 मार्क्स पाए तो 40 ऊपर टोटल मार्क्स नीचे इंटू 100। तो इंग्लिश वाले इतने लोग हैं, कर लीजिए 4 2 जा 4 3 जा, तो ये आया 200/3, कितना आ जाएगा 66 होल 1/3 है 200/3 आएगा। हाँ यार 2 into 100 200/3 सर 2/3 अरे ऊपर ये और ये है ना, तो दोनों मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में 3 बचा। चलो 2 3 6 जा 0.66 ही जाएगा। चलो परसेंट में लिख दो, 66.6% लोग इंग्लिश केवल बोलते हैं।
और अगला बी, पीपुल हु परसेंटेज ऑफ, चलिए इंग्लिश बोल रहा है। ठीक, तो परसेंटेज ऑफ पीपुल हु नोज बोथ, हु नो बोथ लैंग्वेज ना, तो दोनों जानने वाले 350 हैं अपॉन टोटल इंटू 100, 0 0 0 0 क्रॉस करो कितना आया। टू से तो कट ही जाएगा, दोनों अभी इवन है, तो 2 6 जा, और ये 2 1 जा 2, 2 7 जा 175 अपॉन 6, 175 अपॉन 6 को आप डिवाइड करिए, जो आएगा वही आंसर है। होल में कीजिए चाहे डेसिमल में। 29 होल बाई 1/6। इतने परसेंट लोग दोनों तरह की लैंग्वेज बोल लेते हैं। सही है, कर लीजिए सब, कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, कंप्लीट कीजिए और सुनते रहिए बेटा। प्रबल डिपॉजिटेड ₹5000 इन ए बैंक, एक बैंक में 5000 रुपए इन्होंने पे किया, कितने इंटरेस्ट पर? 5 होल 1/2% रेट पर, इंटरेस्ट रेट पर। आफ्टर 3 इयर्स, यानी हमको पी भी मालूम है, आर भी मालूम है और टाइम भी दे दिया। 3 साल बाद ही विड्रॉज द मनी, मनी विड्रॉ किया बैंक से, उन्होंने निकाल लिया, एंड बाइज एन अलमीरा फॉर ₹4700। क्या बेटा? 4700 रुपए में एक अलमीरा खरीद लिया। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम, तो कितना रुपया उसको भाई बैंक से पैसा मिला, और उन पैसों से उसने कुछ पैसा लगाकर एक अलमीरा बाई कर लिया। सही है, अब बचा कितना रुपया? कोई बात नहीं भाई, सिंपल इंटरेस्ट निकाल के अमाउंट निकाल लें और उसके बाद कॉस्ट ऑफ अलमीरा तो माइनस कर दें। तो चलिए ये सब हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्या क्या दिया है सबसे पहले वो नोट कर लीजिए। प्रिंसिपल कितना है, रेट कितना है, सभी लोग नोट कीजिए। क्वेश्चन 9 है ना, P is equal to 5000, इंटरेस्ट रेट है 5 होल 1/2%, 11/2% हो गया ये। टाइम है 3 ईयर। क्यों बात कर रही हो बालिका? Put your problem before me. I will try to solve. तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P इक्वल टू 5000, R है 11/2 इंटू टाइम है 3, ये भाई साहब 100 वाले तो है ही। चलिए क्रॉस कीजिए, 0 0 0 0, 2 से क्रॉस करेंगे तो 250 को क्रॉस करेंगे 25, मल्टीप्लाई करना कितना आया भाई? फाइनल बताइए। 825। कितने रुपए का तो उनको इंटरेस्ट मिला, तो अमाउंट निकाल ले। P प्लस SI यानी 5000 प्लस 825, ये आ गया ₹5825। इतने रुपए उनको बैंक से मिले, ठीक है, 3 साल बाद। अब उन्होंने एक अलमीरा खरीद लिया इससे,
तो लेफ्ट मनी सीधे निकाल लेते हैं। Yes, sir. लेफ्ट मनी कितना बचा इक्वल टू अमाउंट माइनस कॉस्ट ऑफ अलमीरा। कॉस्ट ऑफ अलमीरा ALMIRAL, ये आया ₹5,825 माइनस ₹4,700। कितना रुपया बच गया भाई? 1,125 रुपए उनके पास बच गए। 1,125 रुपए उनके पास बचे हैं। ठीक, बहुत अच्छे, कर लीजिए इसे। लास्ट क्वेश्चन इस ब्रेन टीचर का, पूरे चैप्टर का, इस चैप्टर का, जो कि अभी जो समझाया था उस बेस पर है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 6,500 at 8% from 5 January 2015 to 19 March 2015। 2015 से लीप ईयर नॉन लीप ईयर डिवाइड करके देख लो 4 से, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तो बस। बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने कहा, क्योंकि फरवरी आएगा बीच में, तो फरवरी हम 28 डेज लेंगे कि 29, तो पहले ईयर को डिवाइड करके चेक करेंगे। तो हमारा स्टार्टिंग ही यहीं से होगा कि 2015 को पहले चेक करेंगे कि ये लीप ईयर है कि नहीं। चलिए कर लिया भाई, चलो कंप्लीट करिए। तो बाकी लोग स्टार्ट कीजिए। पी दिया हुआ है 6,500 रुपी। पी देखिए 6,500 रुपए दिया हुआ है। आर दिया है 8% और टाइम दिया है 5 जनवरी 2015 से मार्च 2000, कितने मार्च है? 19 मार्च। हो गया? हो गया होगा ना ऊपर। ठीक, जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। पी दिया है 6,500, आर 8% और टाइम दिया है 5 जनवरी। क्या बात है? 19 मार्च 2015। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो, क्योंकि जनवरी के बाद फरवरी आएगा तब ना मार्च आएगा, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि 2015 लीप ईयर है कि नहीं। तो चलिए ये भी एक काम करके देख लेते हैं। नॉन लीप ईयर है। अरे पुरानी यादों को ताजा कर लो। फिर 2000 बाद 4 16 5 है। 20, 1 मिनट साथ एक 0 सही है। 4 3 12 3। अब देखिए यहाँ रिमाइंडर बच गया, तो जब रिमाइंडर बचता है 4 से डिवाइड करने पे, इसका मतलब वो नॉन लीप ईयर है। तो हम लिख सकते हैं एक लाइन में कि 2015 इज ए नॉन लीप ईयर, बोले? या चलिए सीधे टाइम निकालते हैं। डेज इन जनवरी, डेज इन जनवरी क्या तरीका बताए थे? जनवरी के टोटल नंबर ऑफ डे 31 माइनस जो डेट दिया है टोटल उसको माइनस कीजिए, 26 डे आया। डेज इन फरवरी, अब यहाँ हम लिख तो दे रहे हैं, ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2015 इज ए नॉन लीप ईयर, ये लिखेंगे, ठीक है? और याद भी रखेंगे, क्योंकि कहीं ऐसा आ गया कोई ईयर क्वेश्चन में बदल दिया, 2016 कर दिया, पूरा पूरा वही बदल जाएगा। और डेज इन मार्च,
तो मार्च में कितने तारीख तक है? डेट है 29। तो हम लिख सकते हैं टोटल डेज कितना हो जाएंगे भाई? टोटल है 73 डे। आ गया, हमारे काम की चीज मिल गई हमको। तो जब 73 डेज आ गया, अब इसको हम लोग ईयर में बदल दें। टाइम क्या बेटा? 2015 इज ए नॉन लीप ईयर। टाइम हो गया 73/365। इसको डिवाइड कर दें 73 से। 1/5 क्या? ईयर। इतना आया। अब जब सब हमको मिल गया तो सीधे सिंपल इंटरेस्ट, ये तो इरेज कर दो ना। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT 100 P into R into T/100। P की वैल्यू 6500, R है 8 और टाइम हो गया 1/5 और साथ में ये 100 दिए। चलिए कैलकुलेट कीजिए। 0 0 0 0 5 से डिवाइड कर दो तो 13 टाइम्स। 13 8 जा 104 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। क्या निकालना है? इंटरेस्ट ही ना, ये अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो इस तरह से यूनिट 5 का ब्रेन टीचर भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आ रहा है उसी